बैल को किसान का परम मित्र कहा जाता है। यह एक पालतू जानवर होने के साथ ही खेत की जुताई, माल ढुलाई और सवारी के प्रयोजन हेतु काम में लाया जाता था। इन वर्षों में बैलों का उपयोग काफी कम मात्रा में हो गया है, क्योंकि भारत के कई गांवों में आज भी बैलगाड़ी देखी जा सकती है। कई शहरों में भी छोटे-छोटे कामों के लिए बैलगाड़ी का माल ढुलाई आदि का उपयोग होता है। आधुनिक समय में उन्नत कृषि यंत्रों के आविष्कार के कारण परंपरागत कृषि साधनों का उपयोग निरंतर घटता चला जा रहा है। खर्च के लिहाज से बैल का कृषि में उपयोग बेहद अल्प होता था। हरे सूखे चारे का खाकर किसान के हर काम को पूरा सहयोग करता है। गाय, बैल आदि के गोबर से भूमि की उपजाऊपन में मदद मिलती है। अच्छी फसल की पैदावार में बैल की जैविक खाद सहायक सिद्ध हो रही है। कई तरह के मेलों, स्थानीय उत्सवों और लोगों की आवाजाही में बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में गाय और बैल बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इन्हें पूजनीय माना जाता है। प्राचीन काल में किसान अपने खेतों को जोतने, जुताई करने, समस्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए इसका उपयोग करते थे। मगर आजकल इन सब का कार्यों में बढ़ती मशीनों का उपयोग के कारण बैलों को आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया गया है। बाजारों में घूमते और फसलों की बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को बड़ी समस्याओं भी उत्पन्न होती है। बैल की इस दुर्दशा का कारण भी स्वयं किसान ही है। उसने अपने मतलब के लिए भरपूर उपयोग किया। जब बैलों की ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्हें आवारा जानवर की तरह छोड़ दिया। देश के हर छोटे बड़े शहर, गांव में गौशाला बनी हुई है, मगर संसाधनों की कमी और किसानों की सहयोग के बिना बैलों को वहां रखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। दो सींग एक पूंछ गाय की तरह, चार टांगें दो कान बैल में भी देखने को मिलते हैं। मोहक और स्वाभाविक स्वामी भक्त जानवर है। हमने बचपन में प्रेमचंद और हीरा मोती की बैलों की कहानी अवश्य सुना होगा। उसका पूरा जीवन अपने मालिक की सेवा में व्यतीत होता है। आकार में घोड़े की तरह बैल होते हैं और लेकिन घोड़े की तरह तेज नहीं दौड़ पाते हैं, मगर यह भी जानवरों से मेहनती होते हैं। मगर यह सभी जानवरों से मेहनती होते हैं। बैल को किसान का परम मित्र कहा जाता है। यह एक पालतू जानवर होने के साथ ही खेत की जुताई, माल ढुलाई और सवारी के प्रयोजन हेतु काम में लाया जाता था। इन वर्षों में बैलों का उपयोग काफी कम मात्रा में हो गया है, क्योंकि भारत के कई गांवों में आज भी बैलगाड़ी देखी जा सकती है। कई शहरों में भी छोटे-छोटे कामों के लिए बैलगाड़ी का माल ढुलाई आदि का उपयोग होता है। आधुनिक समय में उन्नत कृषि यंत्रों के आविष्कार के कारण परंपरागत कृषि साधनों का उपयोग निरंतर घटता चला जा रहा है। खर्च के लिहाज से बैल का कृषि में उपयोग बेहद अल्प होता था। हरे सूखे चारे का खाकर किसान के हर काम को पूरा सहयोग करता है। गाय, बैल आदि के गोबर से भूमि की उपजाऊपन में मदद मिलती है। अच्छी फसल की पैदावार में बैल की जैविक खाद सहायक सिद्ध हो रही है। कई तरह के मेलों, स्थानीय उत्सवों और लोगों की आवाजाही में बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में गाय और बैल बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इन्हें पूजनीय माना जाता है। प्राचीन काल में किसान अपने खेतों को जोतने, जुताई करने, समस्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए इसका उपयोग करते थे। मगर आजकल इन सब का कार्यों में बढ़ती मशीनों का उपयोग के कारण बैलों को आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया गया है।
बाज़ारों में घूमते और फसलों की बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को बड़ी समस्याओं भी उत्पन्न होती है। बैल की इस दुर्दशा का कारण भी स्वयं किसान ही है। उसने अपने मतलब के लिए भरपूर उपयोग किया। जब बैलों की ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्हें आवारा जानवर की तरह छोड़ दिया। देश के हर छोटे बड़े शहर, गांव में गौशाला बनी हुई है, मगर संसाधनों की कमी और किसानों की सहयोग के बिना बैलों को वहां रखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। दो सींग एक पूंछ गाय की तरह, चार टांगें दो कान बैल में भी देखने को मिलते हैं। मोहक और स्वाभाविक स्वामी भक्त जानवर है। हमने बचपन में प्रेमचंद और हीरा मोती की बैलों की कहानी अवश्य सुना होगा। उसका पूरा जीवन अपने मालिक की सेवा में व्यतीत होता है। आकार में घोड़े की तरह बैल होते हैं और लेकिन घोड़े की तरह तेज नहीं दौड़ पाते हैं, मगर यह भी जानवरों से मेहनती होते हैं मगर यह सभी जानवरों से मेहनती होते हैं। बैल को किसान का परम मित्र कहा जाता है। यह एक पालतू जानवर होने के साथ ही खेत की जुताई, माल ढुलाई और सवारी के प्रयोजन हेतु काम में लाया जाता था। इन वर्षों में बैलों का उपयोग काफ़ी कम मात्रा में हो गया है, क्योंकि भारत के कई गांवों में आज भी बैलगाड़ी देखी जा सकती है। कई शहरों में भी छोटे छोटे कामों के लिए बैलगाड़ी का माल ढुलाई आदि का उपयोग होता है। आधुनिक समय में उन्नत कृषि यंत्रों के आविष्कार के कारण परंपरागत कृषि साधनों का उपयोग निरंतर घटता चला जा रहा है। खर्च के लिहाज से बैल का कृषि में उपयोग बेहद अल्प होता था। हरे सूखे चारे का खाकर किसान के हर काम को पूरा सहयोग करता है। गाय, बैल आदि के गोबर से भूमि की उपजाऊपन में मदद मिलती है। अच्छी फसल की पैदावार में बैल की जैविक खाद सहायक सिद्ध हो रही है। कई तरह के मेलों, स्थानीय उत्सवों और लोगों की आवाजाही में बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में गाय और बैल बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इन्हें पूजनीय माना जाता है। प्राचीन काल में किसान अपने खेतों को जोतने, जुताई करने, समस्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए इसका उपयोग करते थे, मगर आजकल इन सब का कार्यों में बढ़ती मशीनों का उपयोग के कारण बैलों को आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया गया है। बाज़ारों में घूमते और फसलों की बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को बड़ी समस्याओं भी उत्पन्न होती है। बैल की इस दुर्दशा का कारण भी स्वयं किसान ही है। उसने अपने मतलब के लिए भरपूर उपयोग किया। जब बैलों की ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्हें आवारा जानवर की तरह छोड़ दिया। देश के हर छोटे बड़े शहर, गांव में गौशाला बनी हुई है, मगर संसाधनों की कमी और किसानों की सहयोग के बिना बैलों को वहां रखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। दो सींग एक पूंछ गाय की तरह, चार टांगें दो कान बैल में भी देखने को मिलते हैं। मोहक और स्वाभाविक स्वामी भक्त जानवर है। हमने बचपन में प्रेमचंद और हीरा मोती की बैलों की कहानी अवश्य सुना होगा। उसका पूरा जीवन अपने मालिक की सेवा में व्यतीत होता है। आकार में घोड़े की तरह बैल होते हैं और लेकिन घोड़े की तरह तेज नहीं दौड़ पाते हैं, मगर यह भी जानवरों से मेहनती होते हैं मगर यह सभी जानवरों से मेहनती होते हैं।